वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखा होता है कि डेमोनिक चो अपने एम्पर गेट गॉडली सीड के पावर को यूज करते हुए हाफ एम्पर के कल्टिवेटर लेनदाई को मॉडिफाई कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट है, तभी कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पर हम लेनदाई को देखते हैं, वो सक्सेसफुली मॉडिफाई होकर कोकोन से बाहर आ रही होती है। तभी लेनदाई को एकदम सही सलामत देखने के बाद उसकी बॉयफ्रेंड वाईजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो चैन का सांस लेते हुए कह रहा होता है, लेनदाई तो तुम एकदम सही सलामत हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमें लेनदाई को दिखा आती है, वो अपने बॉयफ्रेंड की बातों को टोटली इग्नोर करते हुए डेमोनिक चो के सामने आके घुटने टेक के बैठ जाती है। फिर वो पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रही होती है, मास्टर मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद हमें पीछे रहे उसकी बॉयफ्रेंड बाईजी को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लेनदाई तो तुम ये क्या कर रही हो। पर तभी अचानक से हम डेमोनिक चो को देखते हैं। वो लेनदाई को अपने जगह से उठा के लेनदाई को अपने बाहों में भरते हुए कह रहा होता है, जब तक तुम मुझे अच्छी तरीके से शार्प करोगी तब तक सब कुछ सही है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से धीरे से लेनदाई की बूटी को दबा देता है। और डेमोनिक चो की ये एक्शन को देखने के बाद हमें लेनदाई को दिखा आती है। वो थोड़ी एम्बरेस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, कम ऑन मास्टर, बहुत ज्यादा नॉटी है। और वही सामने में लेनदाई की बॉयफ्रेंड बाईजी को दिखा आता है। वो बहुत ज्यादा शौक रहता है, सदमे में आ गया होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम लेनदाई को देखते हैं। वो उसके सामने आते हुए कह रही होती है, बाईजी हमारे पास्ट रिलेशनशिप के हिसाब से चलो मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूँ। मास्टर के साथ तुम्हारा पुराना जितना सारा दुश्मनी है वो सब कुछ जाने दो और मास्टर के मॉडिफिकेशन ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करो। भाई भी लेनदाई की मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें बाईजी को दिखा आता है। वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, परेशान होने लगता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, लेनदाई तो तुम्हें क्या कह रही हो, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या कह रही हो। तुम चाहती हो कि मैं वो बास्टर्ड ओल्ड डेमन चो के सामने खुद को सबमिट कर दूं और उसे मास्टर करके बुलाऊं। चूजियान तू बास्टर्ड, क्या तूने लेनदाई को ब्रेन वॉश किया है? तू इतना घिनौना कैसे हो सकता है? तूने उसके साथ क्या किया है? आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कसम करके कहता हूं मैं तेरे एग्जिस्टेंस को हेवन और अर्थ से पूरी तरीके से गायब कर दूंगा। तभी बाईजी अपने खुद के इमोशन के ऊपर कंट्रोल खोते ही वो जिस सील के अंदर ट्रैप था वो सील सही है या फिर नहीं चेक करने के लिए डेमोनिक चो के पास जो क्रिस्टल बॉल था वो टूट के बिखर जाता है। यहाँ से पता चलता है कि बाईजी ने सील को तोड़ के बाहर आ चुका है। और ये पता होता ही डेमोनिक चो शौक होते मन में कह रहा होता है, ओ नो ये सही नहीं हो रहा है, अचानक से सील टूट चुका है। और वही सामने में बाईजी को दिखा आता है। वो सील को तोड़ के बाहर आने के बाद ही उसका कल्टिवेशन रिस्टोर हो जाता है। आसपास के नजारा चेंज होने लगता है, बिजलियां कड़क रहा होता है। तभी अचानक से बाईजी की ये चेंजेस को देखने के बाद डेमोनिक चो शौक होते हुए कह रहा होता है, डैम इट, क्या तो कोई मेन कैरेक्टर है जो अचानक से तेरा पावर इतना बढ़ चुका है। डेमोनिक चो की ये बातों को सुनने के बाद बाईजी अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, ओल्ड डेमन चो, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे फ्लेश और ब्लड को खाने वाला हूँ और तेरे सोल को करोड़ों साल तक टॉर्चर करने वाला हूँ। तभी बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद ही हम डेमोनिक चो को देखते हैं। वो कैटिकल को पकड़ के तेजी के रफ्तार के साथ वहां से भागते हुए कह रहा होता है, हे ब्रो सीरियसली सिर्फ एक औरत के लिए तू इतना आगे क्यों जा रहा है। और वही पीछे हमें लेनदाई को दिखा आती है। वो डेमोनिक चो को फॉलो करते हुए डेमोनिक चो के पीछे पीछे भाग रही होती है। तभी सामने की ये नजरा को देखने के बाद डेमोनिक चो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे बाईजी को दिखा आता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो डेमोनिक चो को मारने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करते हुए लेनदाई को कह रहा होता है, लेनदाई संभल के रहना ताकि मैं तुम्हें गलती से चोट ना पहुंचा दूं। और वही सामने में डेमोनिक चो को दिखा आता है। वो बाईजी के हर एक अटैक को बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज करते हुए कह रहा होता है, होली काउ, ये बंदा तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। हे ब्रो, मैं हेवेली दाव का कसम करके कहता हूँ, लेनदाई के बदले में मैं तुझे एक बहुत ही सुंदर सी लड़की ढूंढ के दे दूंगा। ये एक बहुत ही बढ़िया डील है, तो इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू पहले शांत हो जा। भाई डेमोनिक चो की ये बातों को सुनने के बाद बाईजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओल्ड डेमन चो तू बास्टर्ड, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा जिंदगी चाहिए। मैं तुझे पहले ही कह चुका हूं, मैं तेरे एग्जिस्टेंस को हेवन और अर्थ से पूरी तरीके से गायब कर दूंगा। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक चो के ऊपर अनगिनत अटैक करने लगता है। पर हमें डेमोनिक चो को दिखा आता है। वो बाईजी के हर एक अटैक को बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज करते हुए कह रहा होता है, डैम इट, वो ड्रैगन गॉड लॉन्की कहां पे है? क्या वो मुझे बचाने के लिए अभी तक नहीं आई है? ये बातें को सुनने के बाद वो कैट गर्ल कह रही होती है, कम ऑन, ये मैं भी नहीं जानती। अगर वो यहाँ पे आना चाहती है फिर भी वो यहाँ पे नहीं आ सकती है क्योंकि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए वो सिर्फ माउंटेन के नीचे ही इंतजार कर सकती है। उस कैट गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चो अपने पीछे रहे बाईजी की तरफ देखते हुए दांत पीसते हुए कह रहा होता है, डैम इट, ये बंदा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। उसके साथ ही साथ वो अपने इमोशन के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुका है। देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत कैलकुलेट किया था। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि सील इतनी जल्दी टूट जाएगा। भाई डेमोनिक चो की ये बातों को सुनने के बाद वो कैट गर्ल कह रही होती है, तुमने उसके पास से उसके वुमेन को छीन लिया है, उसके साथ एनटीआर हो चुका है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि वो गुस्सा हो चुका है। तभी डेमोनिक चो कह रहा होता है, मेरा असली इंटेंशन ये था कि वो जो सील को तोड़ रहा है मैं उसके एक्शन को स्लो कर दूं,
पर किसने उम्मीद किया था कि वो इतना गुस्सा हो जाएगा कि वो अपने खुद के इमोशन के ऊपर ही कंट्रोल खो देगा। पर चाहे जो भी हो, तुम जाके एक बार चेक करो ड्रैगन गॉड माउंटेन के नीचे आई है या फिर नहीं तो मैं मेरे ट्राम कार्ड को यूज करने वाला हूँ। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो कैटगर्ल वहां से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी कैटगर्ल के वहां से जाने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो बाईजी के हर एक अटैक को बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज करते हुए मन में कह रहा होता है, अगर ये बंदा मुझे मारना चाहता है तो वो बहुत ही आसानी के साथ मुझे मार सकता है, पर वो मुझे मार क्यों नहीं रहा है? वो किस चीज को लेकर चिंता कर रहा है? डेमोनिक चू ये सब कुछ सोचते हुए माउंटेन के बाहर जा ही रहा होता है, पर अचानक से माउंटेन के बाहर थंडर गॉड क्लैन के मेंबर लेजिन को देखते हैं। वो टेलीपैथी के वहां से डेमोनिक चू को कह रही होती है, फिलोदाउस्ट चूजियन, आप जो चाहे वही कर सकते हैं, पर चाहे कुछ भी हो जाए आप माउंटेन के नीचे मत जाना। वैसे ये सच है कि सील टूट चुका है, पर अभी भी माउंटेन पे कुछ पावर है जो उसके स्ट्रेंथ को सरपास करके रखा है। पर अगर वो एक बार माउंटेन से बाहर आ जाता है तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो माउंटेन के बाहर आने के बाद 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और उसे टेक डाउन करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा। भाई भी लेजिन की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और वहीं पे डेमोनिक चू को रुकता हुआ देखने के बाद बाईजी कह रहा होता है, क्या हो गया, तुम माउंटेन के नीचे क्यों नहीं जा रहा है? बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, अगर हम माउंटेन के नीचे जाते तो हमारी मौत पक्का है, पर अगर हम यहाँ पे रुके रहते हैं तो हमारे सर्वाइव करने का चांस थोड़ा बढ़ जाएगा। डेमोनिक चू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से माउंटेन के नीचे रहे वो कैट गर्ल डेमोनिक चू को टेलीपैथी के वहां से कह रही होती है, चूजियन ये अच्छा नहीं हो रहा है, ड्रैगन गॉड लॉन्ग की अभी तक माउंटेन के नीचे नहीं आई है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू टेलीपैथी के वहां से रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, वो यहाँ पे नहीं आना चाहती है या फिर कोई रीजन के कारण वो यहाँ पे नहीं आ पाई है। वो कैट गर्ल कह रही होती है, जरूर कोई रीजन के कारण वो यहाँ पे नहीं आ पाई है। वैसे उसकी पर्सनालिटी सही नहीं है, पर वो अपनी प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती है। वहीं पे उस कैट गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, वो यहाँ पे क्यों नहीं आई है, क्या किसी ने उसे रोका है? कौन हो सकता है? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हैं मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ताइची इंस्टेंट स्टार पे सिर्फ एक ही पर्सन है जो ड्रैगन गॉड लॉन्गी को रोक सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि हेवनली स्लेव है। भाई डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद माउंटेन के नीचे रहे वो कैट गर्ल माओ की कह रही होती है, चूजियन अब हमें आगे क्या करना चाहिए? अगर तुम माउंटेन के नीचे आते हो तो वो बंदा तुम्हें जरूर मार देगा। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अगर मैं माउंटेन के नीचे आता हूँ तो ये बंदा मुझे जरूर मार देगा, और अगर मैं यहाँ पे रुके रहता हूँ तो ये बंदा मुझे जिंदा पकड़ लेगा, मैं करूँ तो क्या करूँ? डेमोनिक चू की इतना परेशान देखने के बाद वो कैट गर्ल माओ की टेलीपैथी के वहां से कह रही होती है, चूजियन क्या तुम्हारे पास कोई ट्राम कार्ड बचा हुआ है? अगर है तो उसे जल्दी से यूज करो। वहीं पे उस कैट गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू पीछे मुड़ते हुए लेंदाई को कह रहा होता है, लेंदाई तुम एक जगह ढूंढ के छुप जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के फाइट के बीच में आके तुम घायल हो जाओ। ये बातों को सुनने के बाद लेंदाई कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं आपकी बातों को सुनूंगी। और तभी अचानक से हम बाईजी को देखते हैं। वो डेमोनिक चू को एक जगह पे रुका हुआ देखने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है, अरे क्या हो गया, ये मत कहना कि तूने बेकार की स्ट्रगल करना गिव अप कर चुका है। बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तू लाखों सालों से यहाँ पे सील है, तेरे पीक स्ट्रेंथ के कितना स्ट्रेंथ बचा हुआ है, तो इसलिए आज मैं देखने वाला हूं कि तू कितना स्ट्रांग है। तभी डेमोनिक चू एक लो लेवल डिवाइन ब्रिज रिलम के कल्टीवेटर है, पर वो एक हाफ एम्पर रिलम के कल्टीवेटर के साथ इतना एरोगेंटली बात कर रहा है, ये देखने के बाद बाईजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है, और डेमन चू मैं मानता हूं कि तू बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और आने वाले फ्यूचर में इनविंसिबल बनने वाला है, पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है क्योंकि तू अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, इतना कमजोर है कि मैं तुझे एक थप्पड़ से खत्म कर सकता हूं, पर तू मेरे सामने हेड ऑन फाइट करने के बारे में सोच रहा है। सच में तू खुद को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा है। बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू स्माइल करते हुए कह रहा होता है, क्या तुझे मारना इतनी बड़ी बात है? अगर तेरे पास हिम्मत है तो चल मैन टू मैन फाइट करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद बाईजी डेमोनिक चू को मारने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करते हुए कह रहा होता है, अब जब तू मरने के लिए इतना जल्दबाजी में है तो चल मैं तेरी इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। पर तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो बाईजी को रोकते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे साथ सेम रिलेम पे आके फाइट करो। तुम तुम्हारे हाई कल्टीवेशन को लेकर मुझे मारना चाहते हो, इस तरह के काम कायर लोग करते हैं। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद बाईजी कुछ समय के लिए रुक जाता है और यही सिचुएशन का फायदा उठाते हुए डेमोनिक चू कुछ चीजें बाईजी की तरफ फेंक दिया होता है, पर हम बाईजी को देखते हैं उस चीज को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर देता है, पर फिर भी डॉज करने के बाद भी वो चीज ब्लास्ट कर जाता है। पर डेमोनिक चू सर वहीं पे नहीं रुकता है, वो उस तरह के बहुत सारे सेम चीजें बाईजी की तरफ फेंकते हुए कह रहा होता है, जल्दी से दबा हो जाओ, मेरे करीब मत आओ। और वही दूसरी तरफ हमें बाईजी को दिखा होता है, वो डेमोनिक चू का हर एक फेंका हुआ चीज को डॉज कर देता है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते हुए डेमोनिक चू को कह रहा होता है, ये काफी हुआ, क्या तुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा फनी है? बाईजी ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर डेमोनिक चू के राइट हैंड की तरफ जाता है और उस राइट हैंड को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि अरे रुक जाओ, ये मत कहना कि तेरे हाथ पे सैंड ऑफ टाइम है, तो तू मुझे डिस्ट्रैक्ट करके सैंड ऑफ टाइम को यूज करते हुए रिवर ऑफ टाइम पे भागना चाहता है।
बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चो ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे उसकी चोरी को पकड़ लिया गया है। यही कारण वो हर भाई के साथ कह रहा होता है, हे ब्रो तुम ये क्या कह रहे हो, बकवास बातें मत करो ठीक है, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। पर तभी अचानक से हम बाईजी को देखते हैं। डेमोनिक चो सैंड ऑफ टाइम का यूज करते हुए रिवर ऑफ टाइम पे भाग ना पाए, इसलिए डेमोनिक चो को रोकते हुए कह रहा होता है, ओए डीमन चू, वो सभी ने कहा था कि तेरे ऐसा कनिंग और सिनिस्टर डीमन इस पूरे यूनिवर्स में दूसरा और कोई भी नहीं है, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे फिर से भागने नहीं दूंगा, नहीं तो आने वाले फ्यूचर में इस पूरे यूनिवर्स पे सिर्फ तेरे कारण अंधेरा फैलने वाला है। भाई पे बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चो स्माइल करते कह रहा होता है, चल समय खत्म हो चुका है, अब तुझे तेरे रास्ते पे भेजने का समय आ चुका है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चो अपने पास से आंट लो का दिया हुआ टोकन को बाहर निकल लिया होता है। तभी उस टोकन को देखने के बाद बाईजी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है, क्या हाफ एम्पर लेके कल्टीवेटर के जेड तलिस्मान, बास्टर्ड ओए डीमन चो, ये सब कुछ तेरे पास कब आया। वो अपने बातें को खत्म कर पाता है उससे पहले हमें दिखा होता है कि उस जेड तलिस्मान के कारण एक पोर्टल ओपन होता है और वही पोर्टल के अंदर से आंट लो की हाथ बाहर आती है और आंट लो की वो हाथ डेमोनिक चो के सामने बाईजी को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। आंट लो ने सिर्फ एक अटैक यूज करते हुए बाईजी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ये देखने के बाद डेमोनिक चो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है माउंटेन के नीचे, वो कैट गर्ल माओकी को दिखा आती है। वो डेमोनिक चो को टेलीपैथी के वहां से कह रही होती है, चूजियन चूजियन क्या हुआ है, तुम जिस जगह पे हो मुझे उस जगह से हाफ एम्पर के कल्टीवेटर की ऑर्डर महसूस हो रही है, क्या तुम सही हो। डेमोनिक चो रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो सब कुछ सही है, मैंने हाफ एम्पर के कल्टीवेटर के जेड तलिस्मान को यूज करते हुए बाईजी को टेक डाउन कर दिया है। डेमोनिक चो की ये बातें को सुनने के बाद वो कैट गर्ल कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हाफ एम्पर के कल्टीवेटर का ऑरा चारों तरफ फैल रहा है। अगर हेवेली स्लिप के पास ये ऑरा पहुंच जाता है तो वो जरूर चेक करने के लिए यहाँ पे आएगा, और अगर हम हेवेली स्लिप के सामने आ जाते हैं तो हम बहुत सारे मुसीबत फेस कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चो रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम माउंटेन के नीचे इंतजार करो। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चो वहां से जा ही रहा होता है, पर अचानक से हम पीछे रहे लेनदाई को देखते हैं। वो डेमोनिक चो को रोकते हुए कह रही होती है, मास्टर प्लीज रुक जाइए, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चो कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, बाहर नहीं जा सकती हो, पर क्यों। तभी लेनदाई कह रही होती है, हमारे स्पेशल बॉडी के कारण ग्रैंड एम्प्रेस ताइजू ने हमें यहाँ पे सील कर दिया था, क्योंकि हमें मारा नहीं जा सकता, अब चाहे हमें जितनी बार मार दे हम फिर से रिवाइव हो जाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चो लेनदाई के कमर को पकड़ते हुए लेनदाई को अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो बाईजी मेरे हाथ पे रहे हाफ एम्पर के कल्टीवेटर के जेड तलिस्मान को देखने के बाद इतना डर क्यों गया था। डेमोनिक चो की ये बातों को सुनने के बाद लेनदाई कह रही होती है, हाँ ये सच है कि हमारी बॉडी इमॉर्टल है, पर हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है। जब भी हम मर के जिंदा होते हैं हमारे कल्टीवेशन गिर जाता है और हम और भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर बात करें बाईजी की तो वो अभी अभी सील को तोड़ के बाहर आया है और यही कारण वो कमजोर है, पर अब जब वो फिर से मर चुका है तो जब वो रिवाइव होगा वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। मास्टर बाईजी के साथ मेरी बहुत ही लंबे सालों की फ्रेंडशिप है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे मॉडिफाई करने के लिए मदद कीजिए, इसके बदले में मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चो लेनदाई की बूटी को थोड़ा दबाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चो माउंटेन के नीचे रहे वो कैट गर्ल को टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है, माओकी कुछ समय के लिए क्या तुम यहाँ पे आ सकती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम वो कैट गर्ल माओकी को देखते हैं, वो डेमोनिक चो के पास आ गई होती है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चो उस कैट गर्ल को एक पोटली देते हुए कह रहा होता है, तुम वहीं पे जाओ और बाईजी के रिवाइव होने का इंतजार करना, जब वो रिवाइव हो जाएगा तो इस पोटली के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ खिला देना। ये बातों को सुनने के बाद वो कैट गर्ल कह रही होती है, अरे रुक जाओ ये सब कुछ तो पॉइजन है। तभी डेमोनिक चो उस कैट गर्ल के माथे को सहलाते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो ये पॉइजन खाने के बाद वो नहीं मरेगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम उस कैट गर्ल को देखते हैं, वो डेमोनिक चो की बातों को सुनने के बाद सभी पॉइजन को निकाल लिया होता है और बाईजी के रिवाइव होने का इंतजार कर रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि बाईजी की पूरा बॉडी ग्लो करने लगता है। उसके बाद ही उसके फोरहेड से एक एक्सा बाहर आता है और वही एक्सा सीधा उस कैट गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर हमें उस कैट गर्ल को दिखा आती है, वो बहुत ही आसानी के साथ उस एक्सा को रोक देती है। फिर उसके बाद ही वो अपने नाखून को यूज करते हुए बाईजी के चेहरे पे अनगिनत अटैक करते हुए कह रही होती है, बच्चे तुम मुझे स्नेक अटैक करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो, क्या तुम फेयर फाइट नहीं कर सकते। वहीं पे कैट गर्ल की नाखून की ये खतरनाक अटैक के कारण बाईजी अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है, तुम फिर उसके बाद ही वो अचानक से बेहोश हो जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें पीछे रहे डेमोनिक चो को दिखा आता है। वो कैट गर्ल को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ये बच्चा बहुत ज्यादा घायल हो चुका है तो जल्दी से उसे कुछ मेडिसिन दो। डेमोनिक चो की ये बातों को सुनने के बाद वो कैट गर्ल बाईजी के पूरे चेहरे पे मेडिसिन ढाल देती है। वहीं पे डेमोनिक चो कह रहा होता है, पता नहीं क्यों ऊपर मुझे महसूस हो रहा है कि हेवेली स्लिप बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से बाईजी के पैर को पकड़ के रगड़ते हुए उस जगह से ले जाते हुए कह रहा होता है,
हम लंबे समय तक यहाँ पे नहीं रह सकते, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वाइल्ड गॉड आइलैंड के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो कल्टीवेट कर रही होती है, पर उसे कल्टीवेट करने की मन नहीं रहती है। वो डेमोनिक चुकले की चिंता कर रही होती है, वो डेमोनिक चुकले की चिंता कर ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे डेमोनिक चू आ जाता है। और डेमोनिक चू यहाँ पे देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, ओह बुरी डिसेबल, तो तुम फाइनली आ चुके हो। पर जब उसकी नजर डेमोनिक चू के साइड पर लेंदा की तरफ जाती है, वो कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है, अब ये लड़की कौन है और जहन पे पड़ा हुआ वो बंदा कौन है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है, वेल ये लड़की मेरी न्यू सर्वेंट है, और बात करें ये बंदे की तो ये मेरे शिकार है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है, क्या शिकार, तुम्हारी बातों का मतलब क्या है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अब तुम ध्यान से देखो। फिर उसके बाद ही वो अपने एम्परर ग्रेट गॉडली सीड को समन कर लिया होता है, और वही अपने एम्परर ग्रेट गॉडली सीड के पावर को यूज करते हुए बाईजी को रिफाइन करना शुरू कर दिया होता है। वहीं पे बाईजी अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है, चूजिया प्लीज मेरे लोगों को जाने देना, वो सभी इनोसेंट है, मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज प्लीज वो सभी को जाने देना। डेमोनिक चू कह रहा होता है, अरे अभी ऐसा कुछ को लेकर तो चिंता मत कर, अभी तो सब शांति से मॉडिफाई हो जा, जब सही समय आएगा मैं तेरे रेस, तेरे फैमिली, तेरे लव, तेरे फ्रेंड, सभी के एग्जिस्टेंस को इस यूनिवर्स से गायब कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू अकेला इस दुनिया को छोड़ के चला जाए। तेरे साथ देने के लिए किसी को तो होना चाहिए, मैं कितना काइंड हूं, है ना। फिर उसके बाद ही वो बाईजी को मॉडिफाई करने के लिए छोड़ देता है और क्यूमिंग को वहां से ले जाते हुए कह रहा होता है, कम ऑन मास्टर, बहुत ही लंबा समय हो चुका है, हम एक दूसरे से नहीं मिले, क्या तुमने मुझे मिस किया है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, ये सब कुछ छोड़ो, तुम पहले मुझे ये बताओ ये बंदा कौन है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक रूम को देखते हैं और वही रूम के अंदर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो क्यूमिंग के गोद पे सिर रख के लेटा रहता है और इन कुछ दिनों में डेमोनिक चू के साथ जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ क्यूमिंग को बता दिया होता है। और डेमोनिक चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, वो बंदा सिर्फ तुम्हें मरने के लिए रिवर ऑफ टाइम को क्रॉस करते हुए इतना कुछ किया है। वैसे मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि तुम आने वाले फ्यूचर में इतना पावरफुल बनने वाले हो कि यूनिवर्स के हर एक जीवित प्राणी तुमसे डरने वाला है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अरे मैं हम्बल रहता हूँ, मैं ज्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं करता हूँ। वैसे मेरी वाइफ, अब जब तुम्हें मेरी पोटेंशियल के बारे में पता चल चुकी है, क्या तुम मुझे और भी ज्यादा एडमायर करने लगी हो। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, सेमलेस कह के किसने कहा कि मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ, और वैसे भी हम दोनों का रिलेशनशिप रोमांटिक नहीं है और ना ही कोई प्यार है, तो तुम इस तरह के बकवास बातें करना बंद करो। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू स्माइल करते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी बेली पे हम दोनों के चाइल्ड है और तुम कह रही हो कि हम दोनों का रिलेशनशिप रोमांटिक नहीं है, क्या तुम्हें नहीं लग रही है कि तुम मेरे ऊपर थोड़ी क्रूएल हो रही हो। फिर उसके बाद ही वो अचानक से क्यूमिंग के साइड पे बैठते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अभी के लिए हम ये सब कुछ को लेकर बात नहीं करते, वैसे क्या तुम्हारी कल्टीवेशन पे कोई इंप्रूवमेंट हुई है। ये बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, मैं ग्रेट सेंट ड्रिलन के कल्टीवेटर हूँ, तो कल्टीवेशन पाथ को लेकर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तुमसे बेहतर है। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू क्यूमिंग की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, चलो छोड़ो, अभी के लिए उसे हैवेली दाव के बारे में ना बताना ही बेहतर होगा। वैसे ग्रैंड एम्प्रेस ताइजू ने कहा था कि हैवेली दाव के जो पाथ है वो पूरी तरीके से गलत है, तो वो अंत पे खुद क्या चूज किया था। मैं इतना ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मैं सच में टाइम ट्रेवल करके उसे खुद पूछना चाहता हूँ। डेमोनिक चू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से डेमोनिक चू को इतने लंबे समय तक चुप देखने के बाद क्यूमिंग अपने हाथ को डेमोनिक चू की आंखों के सामने हिलाते हुए कह रही होती है, क्या हो गया, तुम इतने गहराई से क्या सोच रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू अपने होश पे आते हुए कह रहा होता है, नहीं कुछ नहीं, वैसे बहुत ही लंबा समय हो चुका है जो तुमने रूथलेस डिवाइन वाटर पिया है ना, तो चलो तुम इसे यूज करके नेक्स्ट रिलम पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, क्या बाहर उस बंदे के लिए मुझे तुम्हें गार्ड देने की जरूरत नहीं है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है, वेल मॉडिफिकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो उसे यहाँ से भागना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। वैसे ताइची एंसेस्टर हर दिन बहुत ज्यादा डेंजरस होते जा रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा भी अपने पावर को इंक्रीज करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। क्या तुम्हें ये नहीं लगती है। ये बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, बुरी डिसाइपल, क्या तुम सच में तुम्हारे स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो या फिर मुझे बुली करना चाहते हो। तभी क्यूमिंग की ये बातें को सुनने के बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो अचानक से क्यूमिंग को पकड़ने के बाद बिस्तर पे लेटा दिया होता है और क्यूमिंग के ऊपर आते हुए कह रहा होता है, क्या ये नॉर्मल नहीं है, मैं एक ढील से 2 पक्षी को मारना चाहता हूँ। फिर वो धीरे धीरे क्यूमिंग के गर्दन पे, चेस्ट पे किस करने लगता है। उसके बाद ही उन दोनों के बीच में घना प्रेम शुरू हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो बहुत ही मेहनत करने के कारण थक चुकी होती है और वही कारण सो रही होती है, और उसी के साइड पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो क्यूमिंग के बालों को सहलाते हुए कह रहा होता है, मास्टर, ओह मास्टर, आपकी स्किल हर दिन बेहतर होते जा रही है। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम डेमोनिक चू के पापेट मॉन्स्टर को देखते हैं। वो डेमोनिक चू को टेलीपैथी से कह रहा होता है, मास्टर, लॉर्ड ऑफ 1000 फेस नाम का वो बंदा आपसे मिलना चाहता है।
ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू अपने कपड़े को पहनते हुए वहां से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम उसे कहो कि मैं अभी जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू मन ही मन में कह रहा होता है, तो उस बंदे ने इतनी जल्दी हेवेली स्लेव के लोकेशन को पता कर लिया है। सच में वो बंदा बहुत ही रिलायबल और कैपेबल है। देख के ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो उस बंदे को मुझे जरूर मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के टैलेंटेड पर्सन को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर इस तरह का टैलेंटेड पर्सन मेरे लिए काम करता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। भाई पे शिफ्ट होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखा होता है। वो डेमोनिक चू के आने का इंतजार कर रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है और उसे बुलाते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस, बहुत ही लंबा समय हो चुका है, हम एक दूसरे से नहीं मिले। वैसे क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिला है? तभी ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस जब पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखा आता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि डेमोनिक चू रहता है। और डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस दांत पीसते मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये बास्टर्ड चूजियन का स्माइल सिनिस्टर विलेन के जैसा है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए डेमोनिक चू को कह रहा होता है, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के करीब आ जाता है और वहीं पे हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देखते हैं। वो डेमोनिक चू के कान में धीमे शब्द में कुछ कहता है और ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है, होली काओ, क्या खतरनाक प्लान है। इस तरह के प्लान से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के दिमाग पे ये आ सकता है, पर फिर भी मेरे इंटेलिजेंस के सामने ये बंदा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने पास से किसी चीज का रेसिपी निकाल लिया होता है और वही रेसिपी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देते हुए कह रहा होता है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हारा जो प्लान है वो एकदम 100% सक्सेस हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मेरे अच्छे न्यूज का इंतजार करना। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक चू का दिया हुआ रेसिपी को चेक करने लगता है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, व्हाट द हेल, ये सब कुछ क्या है? तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है, तुम हेवेली स्लेव के लेयर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, है ना? तो मैंने तुम्हें जो रेसिपी दिया है और उस पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तुम तुम्हारी डिवाइन एबिलिटी को यूज करते हुए वो सभी इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करो, और अगर तुम एक बार वो सभी इंग्रेडिएंट को एक साथ मार्च कर देते हो तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट हो जाएगा। इस बॉम्ब की एक्सप्लोजन पावर नॉर्मल एक्सप्लोजन टेक्निक से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ये सभी चीजों को इस तरीके से यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद ही वो छुपके से एक एविल स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, अगर मैं ये न्यूक्लियर बॉम्ब को ये बास्टर्ड चूजियन के ऊपर यूज करता हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं उसे मार दूं। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे डेमोनिक चू को देखते हैं। वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को कह रहा होता है, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, आग के साथ मत खेलना, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो इसलिए ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अगर तुम जिंदा रहते हो तो ये सभी इंग्रेडिएंट को लेकर तुम्हारे पास जितना सारा मेमोरी है वो सब कुछ मैं इरेज कर दूंगा। वहीं पे डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस वहीं पे चुप हो जाता है। उसे कहने के लिए मुंह में कोई शब्द नहीं रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो उसी जगह पे आ गया होता है जिस जगह पे उसका एम्परर ग्रेट गॉडली सेड बाईजी को मॉडिफाई कर रहा होता है। वो सामने की नजरा को देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि बाईजी असल में इतना स्ट्रांग है। वैसे अगर मैं उसके कल्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हूँ तो शायद हो सकता है कि मेरा कल्टिवेशन सेंट किंग रिलम पे पहुंच जाए। उसके बाद ही डेमोनिक चू एक ही बार में बाईजी के पूरे कल्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद करो। तभी डेमोनिक चू की कमांड रिसीव होती है। हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के सिस्टम पर डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट वाइल्ड गॉड आइसलैंड के अंदर अपने कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करना चाहता है। आप 9th ऑरिजिन पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। आपके कल्टिवेशन ग्रेट सेंडुलम पे पहुंच चुका है। होस्ट सावधान हो जाइए, 10 सेकंड के अंदर फिनोमेना के तौर पे आपके ऊपर ब्लड रेन गिरने वाला है। तभी सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आती है। हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के माथे के ऊपर पोर्टल ओपन करते हुए ब्लड रेन गिरने लगता है। पर जब भी वो ब्लड रेन डेमोनिक चू के शरीर के ऊपर टच होता है उसे बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होता है, पर फिर भी वो इस दर्द को बहुत ही आसानी के साथ सहन कर लेता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। डेमोनिक चू से कई मीटर दूर उसके दोनों पापेट स्वॉर्ड लेडी और मॉन्स्टर पापेट को दिखा आता है। वो दोनों डेमोनिक चू को ब्रेक थ्रू करते हुए देख रहा होता है। भाई पे स्वॉर्ड लेडी कह रही होती है, मास्टर के कल्टिवेशन अभी किस रिलम पे है? मुझे महसूस हो रही है कि मास्टर के कल्टिवेशन को देखना मेरे लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो चुकी है। ये बातें को सुनने के बाद साइड पे रहे वो मॉन्स्टर पपेट कह रहा होता है, वेल मैं नहीं जानता, पर मुझे महसूस हो रहा है अगर मैं मेरे फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए मास्टर के साथ फाइट करता हूँ तब मैं फिर भी हार जाऊंगा। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से उस सभी को डेमोनिक चू के ऑरा को महसूस होता है और डेमोनिक चू के ऑरा को महसूस करते ही वो दोनों ही शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये ऑरा तो सेंट किंगडम के कल्टिवेटर का है, तो इसका मतलब मास्टर ऑलरेडी सेंट किंगडम पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। तभी मॉन्स्टर पपेट की ये बातें को सुनने के बाद स्वॉर्ड लेडी कह रही होती है, जब मास्टर पहली बार वाइल्ड गॉड आइसलैंड पे आया था तब उस समय उसका कल्टिवेशन डिवाइन ब्रिज रिलम पे था, पर अब उसका कल्टिवेशन ग्रेट सेंट रिलम को स्किप करते हुए सीधा सेंट किंग रिलम पे पहुंच चुका है। सच में हिज मिस्ट्री वाइल्ड गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल करने वाले पर्सन से जैसा उम्मीद था
वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, क्यूमिंग को दिखाती है। वो रूम के अंदर से डेमोनिक को ब्रेक थ्रू करते हुए देख रही होती है। मनी मन में कह रही होती है अब बुरी डिसाइपल पहले जैसा आदमी नहीं रहा, वो अब धीरे धीरे अपने असली रूप और डेमन के जैसा होते जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, डेमोनिक को दिखाता है। वो बाईजी के सभी कल्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है तो यही है सेंट किंगडम के कल्टिवेटर की पावर। पर ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। मुझे इटर्नल लाइफ चाहिए। मैं मेरे खुद के डेस्टिनी को कंट्रोल करूंगा और मैं इतना स्ट्रांग होना चाहता हूं कि 9 हेवन को डोमिनेट करने से मुझे कोई ना रोक सके। पर तभी अचानक से डेमोनिक चो के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर रहे शॉर्ट स्पीड कैटगल को दिखाती है। डेमोनिक चो अपने कल्टिवेशन पे जितनी बार ब्रेक थ्रू करता है, शॉर्ट स्पीड की स्पीड लेवल उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता है। वो अजीब सा हरकतें करते हुए डेमोनिक चो को कह रही होती है चूजियान ब्रेक थ्रू करते रहो, कंटिन्यूअसली ब्रेक थ्रू करते रहो, मुझे बहुत ही अच्छी महसूस हो रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, 7 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते वो बाईजी के कल्टिवेशन एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया होता है और अपने कल्टिवेशन पे कंप्लीट तरीके से ब्रेक थ्रू कर लेता है। और वहीं पे डेमोनिक के साथ ही साथ उसका जो स्वॉर्ड स्पिरिट कैट लेडी माओ की रहती है वो भी अपग्रेड हो चुकी होती है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने कल्टिवेशन खत्म करने के बाद अपने रूम से बाहर आ रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उसके सामने ऑलरेडी उसके दोनों पपेट स्वॉर्ड लेडी और मॉन्स्टर पपेट खड़ा रहता है। वो दोनों ही डेमोनिक को कंग्रेचुलेट करते हुए कह रहा होता है कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपका कल्टिवेशन इंप्रूव हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मॉन्स्टर पपेट को कह रहा होता है तुम स्काई डोमेन कॉन्टिनेंट से कितने सारे कल्टिवेटर को ढूंढ पाए हो। तभी वो मॉन्स्टर पपेट कह रहा होता है वेल टोटल 47, उनमें से आधा ह्यूमन रेस है और आधा बीस्ट रेस है। पर ये कंफर्म हो चुका है कि 37 लोगों का मौत हो चुका है और बाकी जितने सारे हैं वो सभी मिसिंग हैं, पर हम अभी भी वो सभी का पता कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है अच्छा ठीक है, जितने सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट है वो सभी को कह देना कि जो भी वाइल्ड गॉड आइलैंड के प्रोटेक्शन चाहता है उस सभी को सीरियसली काम करना होगा, नहीं तो वो सभी को वाइल्ड गॉड आइलैंड से बाहर करवा दिया जाएगा। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो मास्टर पपेट कह रहा होता है मास्टर क्या ये सेम रूल्स ह्यूमन के ऊपर भी लागू होता है। डेमोनिक कह रहा होता है जरूर, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, पर हाँ जितने सारे लोग ताइजू होली ग्राउंड और योची होली लैंड से वो सभी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना। ये बातों को सुनने के बाद वो मास्टर पपेट कह रहा होता है अच्छा ठीक है मास्टर, हम समझ चुके हैं। फिर उसके बाद ही स्वॉर्ड लेडी और मास्टर पपेट वहां से चला जाता है। तभी उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने सीट पे बैठते हुए किसी को कह रहा होता है कम ऑन, क्या कर रही हो, बाहर आ जाओ। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद ही हमें दिखाते हैं कि अचानक से डेमोनिक के सामने क्यूमिंग अपेयर हो जाती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है क्या तुमने सेंट किंगडम पे ब्रेक थ्रू किया है। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है वाओ, एकदम सही गेस किया है। भाई पे डेमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग मनी मन में कह रही होती है शायद किसी ने उम्मीद नहीं किया होगा कि सिर्फ 2 सालों के अंदर ये बुरे डिसाइपल सेंट किंग रिलम पे ब्रेक थ्रू कर लेगा। इस रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए हर एक कल्टिवेटर का सपना होता है। अंत में वो फिर भी मुझे सरपास कर दिया। देख के ऐसा लग रही है कि मैं उसके मास्टर बनने के लिए अब क्वालिफाइड नहीं हूँ। नहीं, मैं ये सब कुछ क्या सोच रही हूँ। मेरी खुद की कल्टिवेशन को इंप्रूव करने के लिए मुझे और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए डेमोनिक को कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट कर रही हूँ, और अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं कल्टिवेट करने के लिए सिकुलेशन पे जा रही हूँ। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाने लगती है। पर तभी अचानक हम पीछे रहे डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग को रोकते हुए कह रहा होता है मास्टर प्लीज रुक जाइए, मेरे खुद का एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा लो है, डिवाइन ग्रेड का भी नहीं है, तो मेरे हाई कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए मास्टर मैं चाहता हूँ। पर तभी अचानक से उसके आदिवाद को काटते हुए क्यूमिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम बुरी डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं, अभी दिन है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक स्माइल करते हुए कह रहा होता है ये डिसाइड कौन करने वाला है, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। फिर उसके बाद ही वो अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है, और सामने की ये नजरा को देखने के बाद क्यूमिंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। पर वो आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाते उससे पहले हम डेमोनिक को देखते हैं, वो बिना टाइम वेस्ट के क्यूमिंग को लेकर बिस्तर पे आ जाता है और उन दोनों के बीच में घना प्रेम शुरू हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में घना प्रेम खत्म हो चुका है। क्यूमिंग रेस्ट कर रही होती है, सो रही होती है, और उसी के साइड पे हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो क्यूमिंग के बालों को सहलाते हुए मनी मन में कह रहा होता है तुम अच्छे से रेस्ट करो, कल रात तुमने कड़ी मेहनत किया है और मेरे लिए इंतजार करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। फिर उसके बाद ही वो अपने कपड़े को पहनते हुए वहां से चला जाता है। तभी डेमोनिक के वहां से जाने के बाद ही हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है। फिर वो अपनी जगह से उठते हुए मुंह फैलाते हुए मनी मन में कह रही होती है बुरी डिसाइपल फिर से मुझे छोड़ के बिना कुछ कहे यहाँ से चला गया। डैम इट, आज से मैं सिकुलेशन पे जाने वाली हूँ और मैं कसम खा के कहती हूँ मैं बुरी डिसाइपल को सरपास कर दूंगी। फिर उसके बाद वो मुझे कभी भी इग्नोरेंट वुमेन नहीं समझेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं डेमोनिक को दिखाता है, वो पोर्टल ओपन करते हुए थंडरगॉड क्लैन पे आ चुका होता है। पर जब उसका नजर सामने जाता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने हेवेली स्लिप द्वारा बनाया गया बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ मिलके थंडरगॉड क्लैन के गेट को तोड़ के थंडरगॉड क्लैन के अंदर एंटर करने का कोशिश कर रहा होता है। ये नजारा को देखने के बाद डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है
हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर एक साथ मिलके थंडर गॉड क्लैन के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? हेवेली स्लेव क्या चाहता है? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर के पीछे रहे वो सभी के लीडर की तरफ जाता है जो झंडा हिला रहा होता है। ये देखने के बाद डेमोनिक चो मन ही मन में कह रहा होता है हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा लो होता है, पर ये लाल रंग का हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई लग रहा है। वेल, देख के ऐसा लग रहा है कि ये लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस है जो अपनी फेस बदल के रखा है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चो उस मॉन्स्टर को टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस, क्या ये तुम हो? तभी डेमोनिक चो की ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर पीछे मुड़ता है और डेमोनिक चो यहाँ पे देखने के बाद शॉक होते हुए कह रहा होता है चोजियान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो गाइस यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस है जो अभी अपने भेस को बदल के रखा है। तभी डेमोनिक चो कह रहा होता है थाउजेंड फेस, तुम सच में बहुत ही बढ़िया हो, हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर के लीडर बन चुके हो, तुमसे जैसा उम्मीद था। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है बातें काफी हुआ, हेवेली स्लेव इस एरिया को मॉनिटर कर रहा है तो मैं ऑर्डिनरी एक्ट नहीं कर सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चो कह रहा होता है वैसे तुमने हेवेली स्लेव को बुद्धू बना के उसके लेयर के अंदर कैसे एंटर किया? ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है वेल, 2 दिन पहले हेवेली स्लेव बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस कर रहा था तो इसलिए उसने हमें ऑर्डर दिया कि हंट करने के लिए, और मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट होने के कारण हेवेली स्लेव ने मेरे इंटेलिजेंस को नोटिस कर लिया। फिर उसके बाद ही उसने जल्दी से मुझे एक इनविंसिबल गड्ढे के अंदर ट्रैप कर दिया था। डैम इट, मैं उस समय सोच रहा था कि अब मेरा मौत होने वाला है, पर किस्मत से हेवन बहुत ज्यादा काइंड है। जब हेवेली स्लेव ने मुझे गॉड से ऑब्जर्व किया तो मेरे अंदर से कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस नहीं किया तो इसलिए उसने मुझे जाने दिया। वहीं पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चो मन ही मन में कह रहा होता है लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस अपने भेस को बदल के रखा है पर हेवेली स्लेव ने उसे नोटिस नहीं किया, ये बहुत ज्यादा अजीब है, इस पे कोई लॉजिक नहीं बनता है। अरे रुक जाओ, क्या ये हो सकता है? फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को कह रहा होता है ये हो सकता है कि एम्परर तैया तुम्हें सीक्रेटली मदद किया है। डेमोनिक चो की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या एम्परर तैया वो अभी जिंदा है? क्या वो अभी भी ताइची एंशियंट स्टार के अंदर है? डेमोनिक चो कह रहा होता है अगर वो नहीं होता तो तुम कब का डेड फॉक्स बन गए होते। डेमोनिक चो की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस हंसते हुए कह रहा होता है अगर एम्परर ताइया हमें मदद कर रहा है तो हमें डरने का क्या बात है? ओ हाँ चूजियान, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चो कह रहा होता है मुझे थंडर गॉड क्लैन पे एंटर करने की जरूरत है, पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुमने थंडर गॉड क्लैन पे अटैक करना शुरू कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है चूजियान, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ इस तरह के लापरवाही के साथ एक्ट मत करो क्योंकि हेवेली स्लेव अभी इस एरिया को मॉनिटर कर रहा है, और सबसे बड़ी बात हेवेली स्लेव के पास सेंट किंग लेवल के मॉन्स्टर है, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होता है तो वो सभी सेंट किंग लेवल के मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चो मन ही मन में कह रहा होता है नहीं, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो लेजिन की ग्रैंडफादर लेयन के पास से मुझे दारू सोर्स का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, उससे पहले उसका मौत हो जाएगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को कह रहा होता है लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस, क्या तुम्हारे पास कोई ट्रिक है जो मैं किसी को नोटिस किए बिना थंडर गॉड क्लैन के अंदर एंटर कर सकता हूँ? ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है वेल, ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें मेरे ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन एबिलिटी को शेयर करता हूँ, इससे तुम बिना चिंता किए थंडर गॉड क्लैन के अंदर एंटर कर सकते हो। तभी सीन शिफ्ट थंडर गॉड क्लैन के अंदर का सीन दिखा आता है। हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर ने बोसवी के ऊपर अटैक किया है, यही कारण बोसवी बहुत ज्यादा पैनिक रहता है। वहीं पे एक बंदा बोसवी के पेट्रिया से लेयान को कह रहा होता है पेट्रिया चलिए फाइट करते हैं, अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है तो बोसवी बहुत जल्द स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ के अंदर आ जाएगा, और अगर बोसवी मॉन्स्टर एक बार अंदर आ जाता है तो हमारे क्लैन के एक भी मेंबर जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद उस सभी के पेट्रियाज हमें लेयान को दिखा आता है, वो चुप रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आगे और क्या करे क्या कहे। वहीं पे लेयान को छुप देने के बाद हमें उसके साइड पर उसकी ग्रैंड डॉटर लेजिन को दिखाती है, वो लेयान को कह रही होती है ग्रैंडपा, हम लंबे समय तक चुप नहीं रह सकते, हमें जितना जल्दी हो सके डिसीजन लेने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद लेयान मन ही मन में कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि हम यंग फ्रेंड चूजियन के लिए और इंतजार नहीं कर सकते, मैं उसे पर्सनली दाओ सोर्स के लोकेशन को हैंड ओवर नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने पास एक बॉक्स निकल लिया होता है, और वही बॉक्स अपने ग्रैंड डॉटर लेजिन को देते हुए कह रहा होता है लेजिन, जो दोनों हाफ एम्परलिंग के कल्टिवेटर सील के अंदर ट्रैप था उन दोनों को यंग फ्रेंड चूजियन ने टेक डाउन कर दिया है, पर हमारे थंडर गॉड क्लैन यंग फ्रेंड चूजियन को जो प्रॉमिस किया है वो हम कभी भी तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए तुम सेफली यहाँ से भागने के बाद सीधा वाइल्ड गॉड आइसलैंड पे जाना और ये बॉक्स यंग फ्रेंड चूजियन को दे देना, क्योंकि उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यही बॉक्स के अंदर है। अपनी ग्रैंडपा की ये बातों को सुनने के बाद लेजिन रोते हुए कह रही होती है कि ग्रैंडपा आपका क्या होगा? ये बातों को सुनने के बाद लेयान अपने ग्रैंड डॉटर के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है बच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरे क्लैन के लिए फाइट करना ही होगा। फिर उसके बाद ही वो अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए अकेला ही हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए जा रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे से कोई कह रहा होता है ओल्ड मैन लेयान, शायद हो सकता है कि मैं आपको मदद कर सकता हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद लेयान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते कह रहा होता है अरे रुक जाओ,
यंग फ्रेंड चूजियन। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, सीधा डायरेक्टली एक कमेंट के साइड पे हाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो वहीं पे हाइप के ऑप्शन पे क्लिक करके हाइप कर देना। ठीक है, यही करना है, सिर्फ हाइप कर देना है। तो जितना हो सके आप लोग हाइप करो। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो @Mr. Giant Enemy, आईडी का नाम है, जाके ज्वाइन कर लेना। 7K+ मेंबर है तो जाके एक बार ज्वाइन कर लेना। जितना सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है या तक कि पहले प्रीव्यू वगैरह होता है वो सब कुछ मैं सबसे पहले वहीं पे अपलोड करता हूँ, तो जाके एक बार ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।